तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। जो हमेशा आनंद हमें देता है उसकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद मिलके गाएंगे। मुझे यीशु देता है हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हाथ को उठा के हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करेंगे, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक मन होके आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद आनंद है, हालेलुया आनंद, हालेलुया आनंद है। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। ताली बजाते हुए हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है।
आओ मिलके करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, ओह हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आनंद है, आनंद है, यस फादर, हालेलुया, आनंद है। आइए प्रभु की आराधना में खो जाएं। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी दया को चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहती हूँ। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे। आंखों को बंद करके तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहन ने तेरी आशीषों को प्रभु होने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। हाथ को उठा के प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल
यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। सिर्फ तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तुझे समर्पित है प्रभु जी। हमें धो के पाक और साफ यीशु की सामर्थ्य लहू से। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करना चाहता है, और जो वचन आए तो उससे अपने जीवन में रिसीव करें, अपने हृदय रूपी भूमि पे उसे फलवंत होने दें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर के और 22 पद तक। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए कि हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने पिछली बार देखा था कि उजाड़ने वाली वस्तु जब पवित्र स्थान में खड़ी हो तो ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक बड़ा संकेत है। ख्रिस्ट विरोधी के विषय में हम उस बात को देखते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 16वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। अब यरूशलेम, आप सब जानते हैं कि यरूशलेम के आजू बाजू का जो इलाका है वो यहूदिया का इलाका कहलाता है। इसलिए आपने प्रेरितों 1 अध्याय उसके 8 पद में देखा होगा, तो वहाँ लिखा है कि तुम ठहरे रहना। और जरा पढ़ दें उस आयत को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया यानी यरूशलेम के आजू बाजू का जो इलाका है उस जगह को यहूदिया एक जगह है, वहाँ उस चीज़ को संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर भी हम उसी शब्द को देख रहे हैं जो 24वें अध्याय के 16वें पद में मिल रहा है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है वो ये कह रहा है कि तुमको कहाँ भागना है? बचने के लिए पहाड़ों पर जाना है। आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को तो आपको समझ में आएगा कि जब आप इस उजाड़ने वाली वस्तु को, बर्बाद करने वाले वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखें तो आप समझ लें। और जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय होगा तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा और बड़ा कोलाहल हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। पहाड़ों पर भाग जाए यानी आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। ठीक है। अब
जब भागना पड़ेगा तो आपको ये समझना है कि ये यहूदिया में जो है एक बड़ी हलचल सी हो जाएगी और बचाव के लिए लोग जो हैं मारे मारे फिरेंगे और केवल बचाव का एक ही तरीका है और वो है पहाड़ों पर, पहाड़ के ऊपर भाग जाए। अब अपन देखते हैं कि यहाँ लिखा है, सो जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। इसका क्या अर्थ है, इसको जरा अपने को समझना पड़ेगा। यानी अगर आप मान लीजिए आपने अपने छत के ऊपर है और आपको लग रहा है कि जो है वो समय आ गया है, यीशु मसीह के आगमन का समय आ गया है, तो आपको ये समझना है कि जो कोठे पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। इसका मतलब यह है कि जो जहाँ है वो वहीं से पहाड़ों की ओर रुख कर ले। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिना समय बर्बाद किए हुए तुरंत एक्शन लेना होगा, भागना होगा बचाव के लिए। और यीशु मसीह कह रहा है कि भैया कोठे पे से उतर के मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी सामान ले लूं, वो भी सामान ले लूं, और सामान लेने के चक्कर में क्या है, आप अपना समय बर्बाद कर दो और समय बर्बाद करने के द्वारा जो है आप अपने आप को बर्बाद ना कर दो। तो आज इस बात से थोड़ा और अच्छी से समझ लें कि जो कोठे पर हो वह अपना घर में सामान लेने को ना उतरे। यानी सामान में दो बातें अपन इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान में मन ना लगाएं, मटेरियलिज्म में अपना मन ना लगाएं, और बिना समय बर्बाद किए हुए परमेश्वर का वचन मानकर जो यहूदिया में है वो कहां पर भाग जाए, पहाड़ों पर भाग जाए। और यहां पे लिखा है जो कोठे पर हो वह घर में सामान लेने को ना उतरे। और 18 पद में लिखा है जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मतलब जो जिस हाल में है वहीं से वो पर्वत की ओर अपना रुख कर ले अपने बचाव के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो दिन है वो भयानक दिन है, ठीक है। जो कोठे पर हो वो अपना घर में सामान लेने को ना उतरे। इसका मतलब यही है, केवल समय बिना समय बर्बाद किए हुए अपने जीवन में एक निर्णय लें कि मैं पर्वतों की ओर भागूंगा, मैं परमेश्वर की ओर अपना मन लगाऊंगा। और कभी कभी हम अपने उद्धार के काम को कल पर पोस्टपोन कर देते हैं। परमेश्वर कहता है आज तौबा कर ले, हम बोलते हैं प्रभु कल मैं आ रहा हूं। अक्सर जो है हम अपने उद्धार के काम को पोस्टपोन करते चले जाते हैं। कल मैं अपना जीवन प्रभु को दे दूंगा, बस कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल से जो है मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, कल से मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा, कल से मैं पाप करना छोड़ दूंगा। मैं पूछता हूं कि प्रभु बोलता है वाई कल, वाई नॉट टुडे, वाई नॉट नाउ, अभी क्यों ना? तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कह रहा है बिना समय बर्बाद किए हुए अपने जीवन के जो भी निर्णय हैं वो हमें लेने हैं। कल सवेरे आप उठेंगे या नहीं उठेंगे इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है। तो यहाँ इस बात को सीखने को हमें मिलता है कि जो खेत में हो वो कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यानी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा जो वस्त्र पहनने का जो मैटर है ना वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। जान बचाना, अपने आप को नरक से बचाना, अपने आप को उस विनाश के समुद्र से बचाना, ये महत्वपूर्ण है। तो आगे अपन देखते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटना। 19 पद को पढ़ेंगे और वहां मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर प्रभु का वचन क्या बताता है। पढ़ेंगे। उन दिनों में हाँ, जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, हाँ, उन दिनों में जो गर्भवती हैं और जो दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय। अब यहां पर एक बड़ी विचित्र बात है कि जो गर्भवती हैं और जो दूध पिलाती हैं उन पर हाय क्यों है? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमें इस बात को अच्छी रीति से समझने की जरूरत है। एक तो गर्भवती महिला जो है वो पहाड़ पर भाग नहीं सकती, नंबर 1। और जो दूध पिलाती है वो भी कमजोर दशा में है। इसका मतलब क्या है? जो काम हमें जल्दी से जल्द निपटाना है
ताकि हम उस अवस्था में ना पाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर कि हम भाग ना पाएं। और बचने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम कहां चले जाना, यहूदिया से पहाड़ों के ऊपर चले जाना। और गर्भवती महिला को भागने में दिक्कत है, और दूध पिलाती महिलाओं के लिए भी ये बड़ा कठिन समय होगा, हार्ड टाइम होगा, ये बहुत मुश्किल का समय होगा। आप दोनों अवस्था को आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे जब आप मेरी बात को समझ लेंगे तो, कि उन दिनों में जो गर्भवती हो, क्यों साहब गर्भवती के लिए क्यों हाय बोल दिया है? गर्भवती ने एक तो बच्चा पैदा किया और उसके बाद उसके ऊपर हाय डाल रहे हो आप, तो भैया बच्चा पैदा करने का काम जो भी है वो जल्दी से निपटा लो। इसका अर्थ ये है, यानी आत्माएं जीतने का जो काम विश्वासी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उस समय हमें आत्मा जीतने की बात नहीं करनी है, उस समय तो अपने बचाव के लिए आपको भागना है। और दूध पिलाती हुई जो होंगी वो कमज़ोर अवस्था में होती है। आप देखते हैं जब वो कोई भी महिला जो है वो दूध पिलाती है, उस समय उसके लिए बहुत कमज़ोरी का समय होता है वो, है ना। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों बातों के लिए उस समय क्या है, उन लोगों के लिए ये क्या है, हाय का समय है। अच्छा, 20 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो और थोड़ा आपको समझ में आएगा, पढ़ेंगे। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में हाँ। या शब्द के दिन भागना न पड़े। अब देखिए यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। अब यीशु मसीह का आगमन जाड़े में ना हो, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। अब देखिए यहां पे लिखा है कि जब तुम प्रभु के आगमन को देखोगे तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए। अब यदि ये काम जो है यीशु मसीह का आगमन जो है अगर जाड़े में होता है, यानी सर्दी के समय में होता है, आप अच्छी रीति से जानते हैं कि कोट पहन के भागना आपके लिए कितना मुश्किल है। आपने कभी किसी धावक को दौड़ते हुए देखा होगा तो वो अपने जो है मतलब बदन के ऊपर जितने भी कपड़े होते हैं उनको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और क्या करता है, उनको हटा देता है ना। कोट पहन के कोई भाग नहीं सकता, है ना। सर्दी के कपड़े पहन करके कोई भाग नहीं सकता। और ये जो समय है, जाड़े का जो समय है, वो थोड़ा तकलीफ दे है। बाहर निकलने में टाइम लग जाएगा आपको। आप कोट पहनोगे या ये पहनोगे और फिर कोट पहनोगे तो आप भाग नहीं पाओगे। यानी सर्दी के कपड़े पहनकर भागना बड़ा दिक्कत का विषय है। मैं बहुत आसानी से आपको इन सब बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई भेद की बातें नहीं है। पर ये भेद है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कह दिया साहब कि जाड़े में जो है मतलब जो है मेरा आगमन जाड़े में नहीं हो, इसके लिए कलीसिया प्रार्थना करे। क्योंकि जाड़े का जो समय है यानी सर्दी का जो समय है, उस समय आप इस बात को समझ सकते हैं कि सब लोग अपनी रजाई में होते हैं, है ना, और घर से बाहर निकलना नहीं होता है, और निकलते भी हैं तो जो है कितने कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, और कपड़े पहन के अगर ज़्यादा कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे तो भागना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये समय भागने का ही है, प्रभु का वचन बता रहा है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये भी प्रार्थना करो भाई कि मेरा जो आगमन है वो जाड़े के समय ना हो। फिर उसके बाद लिखता है कि या सबत के दिन भागना ना पड़े। अब सबत के दिन भागना ना पड़े उसका भी एक रीज़न है। देखिए, सबत के दिन कोई काम नहीं किया जाता है। सबत के दिन ऐसा उन दिनों का जो नियम था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति सबत के दिन अपने आवश्यक कामों को करने के लिए 1 किलोमीटर चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। अब पहाड़ पे भागना है और अगर दिन सबत का है तो सबत का नियम टूट जाएगा यहूदियों के हिसाब से। तो आप इस क्रिटिकल पोजीशन के लिए प्रभु बोल रहा है कि ऐसे समय में मेरा आगमन हो जिस समय आप अपने बचाव के लिए आराम से भाग सकें। हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी लिखा कि बेचारी वो गर्भवती होंगी तो वो भाग नहीं पाएंगी, दूध पिलाती भी होंगी, वो कमज़ोर दशा में होंगी। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने ये बातों को इसीलिए कहा है, बाकी इसका कोई और ज़्यादा भेद या मतलब नहीं है। सबत के दिन जो है वो उन यहूदियों के लिए भागना, ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह किस से कह रहा है? यहूदियों से कह रहा है। किससे कह रहा है? यहूदियों से कह रहा है, जो यहूदिया के अंदर रहते हैं उनसे ये बातें प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। और उसके बाद वो बोलता है कि जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े।
क्योंकि सबत के दिन भागने का जो एक नियम है, एक क्राइटेरिया है, बस वहीं तक आप भाग सकते हो, इससे ज़्यादा आप भाग नहीं सकते। तो आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। और उसके बाद 21 को पढ़ें। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से हाँ। न अब तक हुआ हाँ। और न कभी होगा। आप देखिए कितना भयानक दिन उसको बताया गया है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन को कितना भयानक बताया गया है। और उस भयानक दिन के विषय में यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, हमें उस भारी क्लेश में से होकर के जाना पड़ेगा। और क्या लिखा है, जैसा जगत के आरंभ से ना तो अब तक हुआ है और ना कभी होगा। और ये जो क्लेश होगा वो महाक्लेश, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय को बता रहा है। ठीक है, और वहाँ लिखा है 22 पद के अंदर, पढ़ो। यदि वे दिन घटाए न जाएं, यदि वे दिन घटाए ना जाएं तो कोई प्राणी न बचता, तो कोई भी प्राणी बचता नहीं। और परंतु चुने हुओं के कारण चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। वे दिन घटाए जा रहे हैं। क्या करा जा रहा है, उन दिनों को क्या करा जा रहा है, घटाया जा रहा है। अब ये क्लेश का समय, महाक्लेश का समय कितने समय तक चलेगा, है ना, ये हम जानते नहीं। इसका लगभग जो है डैनियल की किताब में अगर अपन जाएंगे तो पढ़ेंगे, डैनियल के 12:1 को पढ़ें, डैनियल 12:1। उस समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ और न होगा। और परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए, जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए होंगे, वे बच निकलेंगे। वे बच निकलेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप उसको पूरे डैनियल की किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ 7 साल के लिए जो है वो वाचा बांधेगा, शांति की बातें करेगा, लेकिन 3.5 साल के बाद ही वो जो है अपनी वाचा को तोड़ देगा और जो है लोगों को क्लेश देना शुरू कर देगा। और उस महाक्लेश में से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा। ये सब बातें आप उस किताब में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:1 से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मालूम पड़ेगा कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। ये पूरा प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि वो एक जो महिला है उसको किस तरीके से वो सताने में लगा हुआ है, परेशान करने में लगा हुआ है ना। और जो महिला है वो हमेशा कलीसिया को बताती है और किस प्रकार से शैतान जो है हमें परेशान करेगा, क्लेशों के अंदर लेके जाएगा। ये सब बातें वहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद क्या लिखा है कि हम देखते हैं 22 पद में कि वे दिन जो चुने हुए के कारण घटाए जाएंगे। ठीक है, वो जो महाक्लेश का जो समय है वो जो है घटाया जाएगा। और वो भी किसके कारण, जो चुने हुए हैं, जो चुने हुए हैं उनके कारण जो है वो समय जो है वो कम कर दिया जाएगा। पढ़िए 23 पद। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। उस समय जो लोग तुमसे कहें कि मसीह वहाँ है, मसीह वहाँ है, तो तुम उसकी क्या करना, प्रतीति मत करना। आगे बेटे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी इस एपिसोड्स के अंदर बताया है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुओं को भी क्या कर देंगे, भरमाए जाएंगे। चुने हुए भरमाए जाएंगे, ये आपको बताऊं मैं अब। और उसके बाद क्या लिखा है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया।
इसलिए यदि वे तुमसे कहें हाँ। देखो हाँ। वह जंगल में है, हाँ। तो बाहर न निकल जाना, तो बाहर न निकल जाना, हाँ, बाहर न निकल जाना, या देखो हाँ। वह कोठरियों में है, हाँ। तो विश्वास न करना। मतलब उनकी उसकी झूठी बात पर उसकी प्रतीति मत करना। ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे जो शिक्षक हैं, ये आपको इस प्रकार से भ्रमित करेंगे, चुनावों को भी भ्रमित कर देंगे, है ना। ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आपको भ्रमित कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एंड में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि उस शैतान को इतनी ताकत दी जाएगी, वो मूर्तियाँ जो हैं बोलने लगेगी, और जब मूर्तियाँ बोलने लगेगी तो हम जो अभी हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, उस समय चुने हुए जो हैं बहक जाएंगे, लेकिन उनको बोलने की सामर्थ्य कौन दे रहा है? परमेश्वर नहीं दे रहा है, उनका अपना आका शैतान दे रहा है। आज भी आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। चुने हुए कई बातों से भ्रमित कर दिए जाते हैं, और भ्रमित क्यों होते हैं मालूम है? शिक्षा की कमी के कारण, शिक्षा नहीं होने के कारण, शिक्षा पर नहीं चलने के कारण, शिक्षा नहीं सुनने के कारण, वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण। अगर आपको ये बात पहले से मालूम है कि शैतान को अंत के अंदर दुष्टात्मा मूर्ति को बोलने की सामर्थ्य देगा वो, तो अगर आपको पता है ये, तो आप भ्रमित नहीं होंगे, आपको मालूम है भैया ये तो शैतान करवा रहा है। लेकिन अगर आपने बाइबल में पढ़ाई नहीं है, बाइबल का ज्ञान ही नहीं है, तो आप तो बोलेंगे अरे ये देखो सही बात है, पास्टर राजेंद्र डेविड तो हमेशा मूर्ति के लिए मना करते थे, अब तो मूर्ति बोल रही है, और चलो अपन उसके पीछे चलो, और आप भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ने के बाद कोई भी इंसान भ्रमित नहीं हो सकता। ठीक है, चुने हुए जरूर हैं हम, चुने हुए भ्रमित हो जाएंगे। चुने हुए कौन से चुने हुए भ्रमित हो जाएंगे? जो बाइबल स्टडी में रुचि नहीं रखते, जो शिक्षा में रुचि नहीं रखते, जो ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, बस डुबकी लगा ली, हम समझते हैं कि हम चुने हुए हैं, बस एक दिन संडे के दिन आ गए, आराधना कर ली, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, भ्रमित कर दिए जाएंगे, चुने हुए भ्रमित कर दिए जाएंगे। और वहां लिखा हुआ है, देखो 25 पद पढ़े, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। पहले से ही तुम्हें ये सब बातें मैंने क्या कर दी है? बता दी है। और इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, देखो वो जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, और देखो वो कोठरियों में है, तो क्या नहीं करना? तो विश्वास न करना, प्रतीति न करना। और क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रभु का वचन कह रहा है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है और चमक के जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। मेरे अजीजों, अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले, कल परसों में जयपुर में बिजली गिरी और वहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोग घायल हो गए। ठीक है, और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब कैसा समय होगा, कैसा हाहाकार होगा, किस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। मेरे अजीजों, मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ बिल्कुल वैसा ही क्लियर कर दिया, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। जो हम देख रहे थे, जो इतने दिनों से हम सीख रहे थे कि यहूदिया के अंदर किस प्रकार से जो है भारी क्लेश होगा और किस प्रकार से लोग भ्रमित किए जाएंगे। लेकिन अगर जिसने बाइबल पढ़ ली है, बाइबल को समझ लिया है, शैतान की छुपी हुई चालों को समझ लिया है, शैतान के जो कार्य करने की विधि है उसको समझ लिया है, वो कभी भ्रमित नहीं होगा। फिर उसके बाद 28 पद को पढ़ेंगे और वहां पे क्या लिखा है 28 पद पे? जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां लोथ होती है वहीं पर क्या होते हैं? गिद्ध इकट्ठे होते हैं। मेरे अजीजों, जहां लोथ होगी वहीं पर क्या होगा?
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो आयत है वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ लोथ है वहीं पर क्या होगा? गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध इकट्ठे होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जब उसके दो फेस होंगे, पहली बात जब बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह चोर की मानंद आएगा, ठीक है, और कलीसिया उठा ली जाएगी। उस महाक्लेश से पहले जिस प्रकार से लूत के दिनों में हुआ, जिस प्रकार से नूह के दिनों में हुआ, प्रचार किया जाएगा, चेतावनी होगी, सब कुछ होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सारी बातें अचानक आके पड़ गई। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे जलाए जाएंगे। ये सब कुछ घटनाएं, बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगी, ठीक है। तो पहली बार जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो चोर की मानंद आएगा, और अब जब वो चोर की मानंद आएगा तो उसको बोलते हैं रैप्चर। कलीसिया उठा ली जाएगी, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जब वो उठा लिए जाएंगे तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दूसरा फेस होगा, और जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा तो कलीसिया भी उसके साथ आएगी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात में ज्यादा ना उलझें। इससे पहले कि महाक्लेश आए, कलीसिया का उठाया जाना तय है। जिस प्रकार से हम नूह की किश्ती को देखते हैं, इससे पहले कि जल पर ले आया, नूह की किश्ती में नूह और उसका परिवार यानी कलीसिया उसमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। उसी प्रकार से परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, इससे पहले कि वो महाक्लेश का समय आएगा, वो सब उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि जहां लोथ है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। लोथ का क्या मतलब है? मरा हुआ। कलीसिया जो कि जीवित कलीसिया है, जीवित लोग हैं, वो जीवित उठा लिए जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? कलीसिया को हम लोथ नहीं बोल सकते, वो जीवित है, जीवित परमेश्वर के जीवित लोग हैं, और जीवित के ऊपर गिद्ध हमला नहीं कर सकता है। गिद्ध की खुराक या जो उकाब की खुराक है जिसे वो ढूंढता रहता है, देखिए जरा 2-4 आयतों को मैं आपको देना चाहता हूं, पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 39 अध्याय उसका 30 पद। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं। 28 से पढ़िए। वह चट्टान पर रहता। वो चट्टान पे रहता है। कौन? और उकाब के लिए लिखा हुआ है। एक और आयत ऊपर से पढ़ेंगे तो उकाब शब्द आया है वहां। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता। चट्टान पर रहता है और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से, वो अपनी आंखों से दूर तक देखता है। दूर तक देखता है। क्या देखता है? क्या ढूंढता है? उसकी आंखें क्या ढूंढती हैं? लोथ, शिकार, आहार, अपना भोजन। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है और वहां से वह अपने अहेरे को ताक लेता है। अहेर की ताक में रहता है, यानी शिकार की ताक में रहता है। और उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं। देखिए उकाब जो पक्षी है ना, वो तो जिंदा पे भी हमला करता है, लेकिन गिद्ध का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। गिद्ध हमेशा जो है किसको ढूंढता है?
लोथ को ढूंढता है। उकाब में और गिद्ध में थोड़ा सा यही अंतर है कि उकाब तो जो है अपना शिकार जो है वो जीवित को भी अपना शिकार बना लेता है, इसीलिए यीशु मसीह ने वहां उकाब इस्तेमाल नहीं किया। वहां पे लिखा है जहां लोथ है वहां गिद्ध है, लेकिन उकाब पक्षी जो है वो जीवित को भी ढूंढ लेता है। और आगे क्या लिखा है? उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं हाँ और जहाँ घात किए हुए लोग होते हैं वहां वह भी होता है। हाँ, यज्केल 39:17 से 22 तक पढ़े। फिर हे मनुष्य के संतान, हाँ परमेश्वर यूं कहता है, हाँ भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूँ। आगे हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ हाँ। और लहू पियो। आगे तुम सूरवीरों का मांस खाओगे हाँ और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे हाँ और मेंढों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी जो सब के सब बासान के तैयार किए हुए होंगे मेरे उस भोजन की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तुम खाते खाते अघा जाओगे हाँ और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। हाँ तुम मेरी मेज पर घोड़ों सवारों, सूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। आगे 22 तक पढ़ दे। मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा हाँ। और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। जो मेरा हाथ उन पर पड़ेगा उसको देख लेंगे। और उस दिन से आगे इज़राइल का घराना, ये बात है मेन, उस दिन से आगे इज़राइल का घराना जान लेगा कि कि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी सारी बातें आप होते हुए देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसके 34 पद से 37 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये बात, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि उस रात दो मनुष्य एक पलंग पर होंगे, एक ले लिया जाएगा एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी। ये मैंने आपको बताया था ना, यीशु मसीह के प्रथम आगमन के दूसरे आगमन के प्रथम फेस में होगा। दो आदमी सो रहे हैं, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ले कौन सा लिया जाएगा? उठा कौन सा लिया जाएगा मालूम है आपको? वो उठा लिया जाएगा जिसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ लगा रखा है और जिसने अपने आप को शरीर के अंदर समय बिताने में समय लगा रखा है, वो सोता रह जाएगा। और वो उठ करके जब सवेरे देखेगा भाई कहां गया, भाई कहां गया, तो भाई मिलेगा नहीं। उसके बाद लिखा है दो स्त्रियां, पढ़ो। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी। एक साथ दोनों स्त्रियां क्या कर रही हैं? चक्की पीस रही हैं। इसका मतलब क्या है? दो स्त्रियां चक्की पीसने का मतलब है दोनों स्त्रियां काम कर रही हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब। पर एक उठा ली जाएगी और एक दूसरी छोड़ दी जाएगी। दूसरी उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। क्यों है ऐसा? जो तैयार है वो उठा ली जाएगी। जिसने अपने मन को तैयार किया है, जिसने विश्वास किया है, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वो उठा ली जाएगी और बाकी की क्या हो जाएगी? छोड़ दी जाएगी। और आगे बढ़ दीजिए। दो जन खेत में होंगे। दो जने खेत में काम कर रहे होंगे, दो जने मिनिस्ट्री कर रहे होंगे। यूं समझ लीजिए। अब मैं आप थोड़ा सा समझा देता हूं। दो जने मिनिस्ट्री कर रहे होंगे और एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा और एक दूसरा छोड़ा जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा वो आप समझते? दूसरा जन पूछेगा प्रभु हमने भी तो तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाली, ये निकाला, वो निकाला। प्रभु बोलेगा मैं तेरे को जानता ही नहीं हूं। मत्ती 7 अध्याय में पढ़ लेना। एक कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। दो जन खेत में काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। आगे बढ़े। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। जहाँ लोथ है, जहां लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। यानी मरे हुए मत रहो। अगर मरे हुए रहोगे तो गिद्ध का शिकार बनोगे, गिद्ध का खाना बन जाओगे। देखिए सीधी सी बात है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। गरम लोहे के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठ सकती है।
लेकिन ठंडे लोहे के ऊपर भिनभिनाएगी वो। आप अपने आध्यात्मिक जीवन में सरगर्म रहें तो ना तो शैतान आप पर बैठ पाएगा, ना शैतान की चालें आप पर बैठ पाएगी। आशा करता हूं आपको इस बात से बहुत सा बात समझ में आ गई होगी। सरगर्म रहें, परमेश्वर का वचन बताता है। चलिए आखिर में एक आयत और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 17 पद से 21 पद तक, जहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि कलीसिया उठा ली जाएगी, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को हाँ, सूर्य पर खड़े हुए देखा। आगे। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ आओ हाँ। परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, परमेश्वर के भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस हाँ। और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। आगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। क्या लिखा है? पशु और पृथ्वी के राजाओं को, उनकी सेनाओं को, उस घोड़े के सवार और उस सेना से लड़ने को इकट्ठे होते हुए देखा। और वह पशु हाँ। और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता हाँ। पकड़ा गया। आगे देखिए, अब यहाँ लिखा है झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, और जिसने उसके यानी सामने मसीह विरोधी पकड़ा गया, और जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे हाँ, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। जिसने चिन्ह दिखाकर लोगों को क्या कर दिया था? चुने हुए लोगों को भी भरमा दिया था। उन्होंने, जिन पर उस पशु की छाप थी, जिन्होंने अपना जीवन पर उस पशु की छाप को ले लिया था, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, और जो मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में हाँ, जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से हाँ, जो उसके मुंह से निकलती थी हाँ, मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मां से तृप्त हो गए। मां से तृप्त हो गए। यानी ये सब कुछ होना है। ये सब कुछ जब होगा, हम इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको काफ़ी अच्छी रीति से कोशिश की है कि ये पूरा चैप्टर यहाँ तक मैं आपको समझा दूँ कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आप अपने आप को तैयार रखें, और उसके आने से पहले ये सारी घटनाएं होंगी। और प्रभु ने बोला है कि जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोटे पर हो वो समय बर्बाद करे बिना पहाड़ों के ऊपर भाग जाएं, और जो खेत में हो वो कपड़ा लेने अपने घर ना जाएं, सीधा पहाड़ों पे चले जाएं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप जो है वहाँ जाएं। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैंने सारी कोशिश की है कि धीरे धीरे आपको सब बातें समझाई जाए और आपको समझ में आई होगी। परमेश्वर इसके वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए। आगे और प्रभु जब हम और सीखते हैं तो तू हमारी मदद और अगुवाई कर। आज जिनके जन्मदिन हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके मैरिज एनिवर्सरी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबको छू के चंगाई और छुटकारा दे प्रभु जी, और सबको आशीष दे, और जो बीमार हैं उनको छू के चंगाई दे। और प्यारे खुदावन, जितने लोग प्रभु जी जिनके मैरिज एनिवर्सरी हैं और जिनका आज जन्मदिन है, उन सबको भी यीशु मसीह की आशीष मैं बोलता हूँ। खुदा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाने हैं तो आप अपने प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना करें हमारे लिए, और बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग अगर आप भेजना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।